वेलकम फ्रेंड्स, एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लर्निंग के पर्पज़ से भी बहुत कुछ देखेंगे और अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के भी पर्पज़ से बहुत कुछ देखेंगे। कल मंगलवार को निफ्टी फाइनेंशियल का यानी फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो हम लोग उसका वीकली एनालिसिस करते हैं और फिर लेवल्स को देखते हैं, उसके क्या अच्छे लेवल होंगे। इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चार्ट में पैटर्न बना हुआ है, इसको आप गहराई से समझें और चार्ट को कभी भी रीडिंग करें तो कंपाइल करके उसको रीडिंग करें, 2-3 कैंडल स्टिक के साथ उसको रीडिंग करें तो फिर आपको बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेगा। पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या इस वाले कैंडल को देखें, ये बड़े वाले ग्रीन कैंडल को देखें। इसका आपको जो बॉडी दिख रहा है, इसकी जो क्लोजिंग दिख रही है और इसका जो ये हाई है, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके अगले वीक में जो कैंडल बना, इसके क्लोजिंग के ऊपर इसने क्लोज किया लेकिन इसके हाई को नहीं निकाल पाया है, ठीक है। उसके बाद अगले वीक में भी फिर क्या बना, एक कैंडल बना जो इसके हाई को नहीं निकाल पाया और फिर इस वीक में भी एक कैंडल बना हुआ है जो अभी तक इसके हाई को नहीं निकाल पाया है। यानी पिछले 1, 2, 3 इस वीक का कल फाइनेंशियल निफ्टी के वीक का कल लास्ट डे है, तो पिछले 3 वीक से हालांकि इसके ऊपर ये बना हुआ है और अगले वीक मतलब पिछले वीक के अगले वीक में इसने इसके क्लोज से ऊपर क्लोज किया, ये नीचे क्लोज किया और ये कल पता चलेगा कि ये कहाँ पे क्लोज कर रहा है। लेकिन मेरे समझ से अब जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, यानी इसका जो हाई है 23,763.20 का जो हाई है, ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से एक होने वाला है, ठीक है। एक मतलब हम लोग वीकली चार्ट के एनालिसिस से मानते हैं कि इसका एक ये लेवल है जिसके ऊपर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, नंबर 1 बात। दूसरा बात कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है और ये एक क्लासिकल डोजी है, वो भी रेड कलर का। यानी अब मार्केट पूरी तरीके से एक ये रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा है उसका रिवर्स पैटर्न होता है। तो आपका देख रहे हो वन वे जो गया हुआ है 21,000 से, ये लगभग 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 23.5 पौने 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वन वे जो इसमें मूवमेंट है 2,500-3 हज़ार पॉइंट का, उसमें मेरे समझ से अगर इस क्लासिकल डोजी का जो लो है और इस वाले कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, अगर ये डेली बेसिस पे इसके नीचे यानी 23,420-22 के नीचे अगर डेली बेसिस पे 3-4 दिन कैंडल क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल या बायर जो है थोड़ा सा उनका पकड़ ढीला होगा, ठीक है। तो ये लेवल को आप याद रखेंगे। ये वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, एक क्लासिकल डोजी कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये अलर्ट कैंडल है। आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये एक अलर्ट कैंडल है, आपको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। और जैसे ही इसका वीकली, चूँकि वीकली चार्ट देखें तो वीकली लेवल पे यदि इसका लो ब्रेक हो जाता है 1, 2, 3 यानी 3-4 वीक के अंदर अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो निश्चित रूप से मार्केट 80% सेलर के यानी जो नीचे लेकर के जाने वाले हैं बियर के, मार्केट बियरिश होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आप लेवल देख सकते हैं 23,750 के आसपास में और नीचे में देख सकते हैं 23,400, यानी लगभग 350 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर 23,400 के आसपास में मार्केट खुलेगा तो आपको 23,750 के आसपास मार्केट को लेकर के जाएगा कॉल साइड से। अगर पुट साइड से अगर हम बात करें तो 750 और 820-30 का लेवल है, वो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख रहे हैं मार्केट निकलने का कोशिश कर जरूर रहा है लेकिन निकल नहीं पाया। और इसका जो हाई है इस वाले कैंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 763 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर इस लेवल के पास मार्केट फर्स्ट हाफ में आकर के यानी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अगर यहाँ पे पहुँच जाता है नीचे से खुल करके और यहाँ 1-1.5-2 घंटा समय बिता करके यानी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये मार्केट को 24,000 के आसपास ले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आप इन जनरली मूवमेंट देखेंगे मार्केट में तो इसका जो 23,691 यानी 23,700 के आसपास जो मार्केट चल रहा है, तो इसका आधा 1% आप ले सकते हैं। तो तकरीबन इस इंडेक्स में मूवमेंट एक दिन का इन जनरल 150-200 पॉइंट का होता है। तो उसके हिसाब से अगर ये 400 पे खुलता है तो फिर 24,000 के पास जाना संभव नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि क्या वो खुल करके 200 का मूवमेंट करने के बाद पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं 23,400 से लेकर के
23,800 तक का, यानी 750 से 800 तक के लेवल में ही मार्केट है। तो आप अगर ऊपर साइड में है, अगर आप 800 के आसपास मार्केट 850 के आसपास जाता है तो आप वहाँ से पुट के लिए उसको पुट राइट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और आपका जो एसएल होगा वो 24,000 24,500 के आसपास होगा। तो आप जितना ऊपर जाने दें फिर आप पुट सेल करें, अन्यथा बैठे रहें। और अभी चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है तो आपको पुट के साइड में मतलब आपको रेजिस्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए कि मार्केट कहाँ आकर के सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था। वीकली एनालिसिस पे जो चार्ट है वो थोड़ा सा इन दोनों कैंडल को लेकर के वीक है। ये रिवर्सल पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार है, इसका लो ब्रेक होते ही मार्केट में आपको अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डेली चार्ट पे ज़रा सा देखने का कोशिश करते हैं। तो आप देखिए डेली चार्ट पे, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर देखें तो फिर से आपका वही 23,380 का जो है वो सपोर्ट का लेवल निकल करके आता है, और रेजिस्टेंस का अगर हम लेवल देखें तो 23,835, 23,766 ये लेवल निकल करके आता है। तो मोटा मोटी मार्केट इस रेंज में है, 380 से लेकर के 800 के रेंज, 400 से लेकर के 800 के रेंज में, 400 पॉइंट के रेंज में। और 2 दिन निकलने का कोशिश भी किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे आपको एक क्लासिकल डोजी कैंडल बनी थी और इसका लो भी ब्रेक हुआ था, हालांकि कुछ दिन के बाद इसका हाई भी ब्रेक हो गया। तो इस कैंडल, अब ये क्या कैंडल हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि मार्केट क्या है, बुलिश मोमेंटम का है, तो ये कैंडल अब फॉल्स हो गई। अब आते हैं, फिर से निगेटिव कैंडल बन रहा है यहाँ पे बैक टू बैक। अगर इस कैंडल को देखें तो ये क्या बना हुआ है, हैंगिंग मैन बना हुआ है, और ये फिर से आपका क्या बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, आप इसको ग्रेवस्टर्न डोजी कैंडल बोल सकते हैं, ये बना हुआ है। तो इसका अगर लो इन दोनों कैंडल का ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो एक अच्छा आपको फिर से मार्केट को ये 23,000 के आसपास लेकर के आ सकती है। 23,000 और 22,000 650 के आसपास मार्केट को लेकर के आने का प्रयास कर सकती है, अगर इसका लो ब्रेक होता है और कंटिन्यू 400 के नीचे ट्रेड करता है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए, अब कल के लेवल को हम लोग देखते हैं, कल अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है, मतलब मोटा मोटी आपका 400 से 800 के बीच में ही जो मार्केट का टारगेट है वो रहने वाला है। तो हम लोग 15 मिनट के लेवल पे भी थोड़ा सा इसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग थोड़े से कंपोनेंट्स को भी देखेंगे, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर कल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं पूरा इन रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ 15 मिनट के कैंडल पे देखें तो कुछ वैसा मोमेंटम नहीं है। जब इसके आसपास आ रहा है, यानी 23, आप यहाँ पे देखें 23,360, 23,411, यही मोटा मोटी रेंज है आपका। अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो यहाँ जाएगा, इसके आसपास खुलकर अगर इसके आसपास खुलता है 23,700 के आसपास कल मार्केट खुलता है और यहीं होल्ड करता है 1.5 घंटा, तो फिर मार्केट कहाँ मैक्सिमम जा पाएगा। इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, तो यहाँ तक जा पाएगा वो। तो कल अगर हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन तीनों तरीके से देखें, मार्केट गैप अप, गैप डाउन, और जहाँ पे खुला है वहाँ पे, तो अगर मार्केट कल जहाँ शुक्रवार को जहाँ पे बंद हुई थी अगर वहाँ खुलता है और एक लो लगाने आता है, तो अगर इसके आसपास में 23,400 500 के बीच में एक सपोर्ट लेता है तो हम लोग वहाँ से सी बाई करेंगे 23,750 800 के पॉइंट के लिए। अगर मार्केट कल 400 के ही आसपास खुलता है, ठीक है, और 400 के आसपास खुलने के बाद यहाँ टाइम एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यही टारगेट के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। या 400 के आसपास खुलने के बाद एक हाई लगा करके दोबारा अपने ओपनिंग के आसपास आता है, तो वहाँ फिर ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग ऊपर के लिए। अगर मार्केट मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर यानी 23,700 800 के ऊपर अगर खुलता है, तो फिर हम लोगों को वेट करना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट कितना वहाँ पे टाइम बिताता है। फिर वहाँ से यदि नीचे आकर के बाउंस बैक करता है तो वहाँ पे सपोर्ट देख करके हम लोग ऊपर खरीदारी करने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कल के मार्केट में इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या कर सकते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स में बात करें तो सबसे इसका मेजर कंपोनेंट है HDFC बैंक। आप ये नहीं समझना, HDFC बैंक बैंक निफ्टी का भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, साथ ही साथ आपके निफ्टी 50 का भी बहुत बड़ा ये है कंपोनेंट है, और फाइनेंशियल निफ्टी में भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के बैंक हैं जिनका डायरेक्ट इस बैंक से फाइनेंशियल कनेक्शन है, तो आप इसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग देख करके चले कि कर क्या रहा है एच डी एफ सी बैंक हालांकि थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये अपना 1400 से लेकर के 1800 का वन वे इसका एक रैली था, और फिर ये तकरीबन 1600 का, ये देख लीजिए यहाँ पे ये टाइम जो बिताया था, तो ये जो एरिया है इसका तकरीबन
1590 से लेकर के 1620 के आसपास का इसका जो एरिया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। तो कल अगर ये सपोर्ट के आसपास में खुलता है, आता है, तो निश्चित रूप से ये मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकता है। तो हम लोग अगर इसके व्यू को देखें तो इसका एक रेजिस्टेंस आपको निकल करके आता है 1644 के आसपास का। इसके पास अगर ये पहुंचता है तो निश्चित रूप से ये फिन निफ्टी को नीचे लेकर के आएगा। तो ये जितना अपने सपोर्ट के आसपास खुले, यानी 1600, 1610, 1615, 20 के आसपास खुले, तो ये थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेकर के अपने सपोर्ट के जितने जितने नज़दीक खुलेगा, ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। तो ध्यान रखना कि 1650 के आसपास पहुंचता है तो फिर आप वहां से निकल जाना, क्योंकि मार्केट को ये फिर तेज़ी से नीचे लेकर के आएगा। वहाँ इसका रेसिस्टेंस है। 1600 के आसपास अगर खुलता है, 1605-10 के आसपास खुलता है, वहाँ ट्रेड करता है, 1620 के आसपास ट्रेड करता है, तो फिर ये मार्केट को, फिर निफ्टी को ऊपर लेकर के जा सकता है। और इसी तरीके से हम लोग रिलायंस को भी देखेंगे और ICICI को भी देखेंगे। तो रिलायंस में उसका 3200 का जो है उसका एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है और बिल्कुल वो अपने रेसिस्टेंस के पास है। और ICICI बैंक का भी 1210-20 का सपोर्ट एरिया है, वो भी अपने 1226, 27, 30 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो वो भी अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो कल अगर ये सपोर्ट पे रहा HDFC बैंक और रिलायंस अगर रेजिस्टेंस पे रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो कल निश्चित रूप से अगर फर्स्ट आवर में रिलायंस डाउन करती है 50-60 रुपया, 40-50 रुपया डाउन करती है और 31,500 के आसपास आती है, उससे नीचे आती है, उसी टाइम में अगर HDFC बैंक भी 1620-30 के आसपास रहता है और उसी टाइम में 1210-20 के आसपास यदि ICICI बैंक रहता है, तो कल एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट आपको इस कंडीशन पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कंपाइल स्टडी करेंगे तो मार्केट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे और कंपोनेंट के साथ साथ आप इंडेक्स में भी ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह लर्निंग वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।